सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सबोपदेशक का पहला अध्याय की पहली से लेकर और उसकी हम देखेंगे 18वीं आयत तक। सब कुछ व्यर्थ है। यदि आपने सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ी हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबोपदेशक है जो कि अपने आप को यरूशलेम का राजा और दाऊद का पुत्र बताता है। हालांकि बाइबल में कहीं भी सबोपदेशक नाम से कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि ये दाऊद का पुत्र था, यानी सुलेमान का भाई था। फिर भी इसके जो 12 अध्याय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बाइबल को है जीवन की पुस्तक कहा जाता है और ये एक ऐसी किताब है, पवित्र किताब है, एक पवित्र शक्ति है जो कि इंसान को चाहे वो कितने भी बुरे हालातों में फंसा हो उसको मरने नहीं देती, बल्कि हर हाल में कहती है कि तू जिंदा रहे, तू पावरफुल है, तू ताकतवर है, तू सामर्थ्यवान है, क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। कितनी भी भयंकर परिस्थितियाँ, आपको चाहे 200 लोग हैं वो नंगी तलवारें लेकर मारने के लिए आ रहे हो, लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल खोलते हैं, तो वो आपको यही कहेगी कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। और ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर झूठ बोले या किसी मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर झूठ बोले। परमेश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी मनुष्य को खुश करने के लिए झूठ बोले। परमेश्वर झूठ क्यों बोले? किसी कंपनी के अंदर 20,000 कर्मचारी है तो क्या हो सकता है कि वहाँ का जो मालिक है, CEO है, वो किसी PN को, चपड़ासी को खुश करने के लिए है वो झूठ बोलेगा? वो तो अपने उसकी कंपनी में बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसर हैं, उनको खुश करने के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि उनको डांट कर बोलेगा ताकि उनके अंदर उसका डर भय समाये रहे और वो ठीक से कार्य करे। यदि वो उनसे ज़्यादा घुल मिल कर रहेगा और ज़्यादा प्यार जताएगा अपने नीचे के सब लोगों से के प्रति, तो लोग ढीले हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और अगले 10 मिनट में हम हैं इस अध्याय को पूरा करते हैं। इससे पहले आपके लिए बता दें कि यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं, पूरा देखते हैं, जो कि 10 मिनट का है, तो यकीनन आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है वो आपको छोड़कर भाग जाएंगी। आपका रोग चाहे कितना बड़ा हो, वो रोग आज है परमेश्वर पर भरोसा रखकर, यीशु मसीह पे भरोसा रखकर इस वीडियो को देखना, सुनना। इस वीडियो को देखते देखते उस समस्या का समाधान हो जाएगा और अगले 24 घंटों के अंदर आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुरू करते हैं। सब कुछ व्यर्थ है। क्या कहते हैं? यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन, जो उपदेशक है, जिसका उपदेशक लिखा है, उसका वचन है। क्या वचन है? व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ ही व्यर्थ। यहाँ पर पहली लाइन में कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है। किसी भी चीज़ से आपको कोई भी ऐसा लाभ नहीं पहुंच सकता है जो कि परमानेंट है, वो बना रहे। सब कुछ शुरू हुआ और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपकी लाइफ शुरू हुई और आपकी लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी आयत कहती है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। सुबोपदेशक उन लोगों को बोलता है जो 24-24 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। तुम जो इतना कड़ी मेहनत करते हो, मुझे एक बात बता दो, इसका तुम्हें कौन सा लाभ प्राप्त होने वाला है? कोई भी लाभ तुम्हें इसका प्राप्त नहीं होता। किसी मनुष्य को इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होती। आप चाहे लाख रुपए भी नहीं कमाओ, 10,000 कमाओ या 20 लाख कमाओ, आपका पैसा है वो लोगों के मध्य में बटा रहता है। आप उसको एक जगह इकट्ठे नहीं रख सकते हैं। आपके पास आज 10 लाख रुपए आ जाएंगे, एज सपोज कीजिए, आप क्या करोगे? आप अब उस पैसों को जब तक ख़त्म नहीं कर दोगे, अपने पास से भगा नहीं दोगे, आपको चैन नहीं मिलेगा। चाहे आप वो बैंक में डालकर आप उससे पीछा छुड़ाओ, चाहे घर के सामान खरीद कर पीछा छुड़ाओ, या अपने कर्ज है वो चुका कर पीछा कमाओ, या कोई ज़मीन खरीद कर पीछा छुड़ाओ,
आप पैसे को पास में नहीं रख सकते हैं। कोई भी मनुष्य पैसे को पास में नहीं रख सकता। आप खुद ही देख लो कि कैश में आपके पास में, आपके घर में कितना पैसा पड़ा है। आप देखेंगे कि कैश में तो कुछ भी नहीं है, कुछ बैंक में है, कुछ ब्याज पर दे रखा है, कुछ है उसकी हमने ज़मीन खरीद ली। हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हो 100 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 लाख की, लेकिन कैश में पैसा कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसको रख ही नहीं सकता कोई पैसे को पास में। सब इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। चौथी आयत कहते हैं, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला बताया है। पहले हम बच्चे थे, फिर हमारे बच्चे बच्चे हो गए, कुछ दिनों बाद उनके बच्चे बच्चे हो गए। ये सिलसिला है ये प्यार का, ये चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है, लेकिन पृथ्वी तो सदा ही बनी रहती है। हम 2023 सालों से तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह है वो इस दुनिया में आए हुए चुके हैं, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल बनी हुई है। सिर्फ परिवर्तन चलता आ रहा है। जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ उसके अंदर है, वो सुधार पे सुधार हुआ जा रहा है, लेकिन पृथ्वी वही है, उसकी दूरी बढ़ी नहीं है। और सूर्य भी वही है, उसकी चमक घटी नहीं है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। तो सूर्य है वो हर रोज़ ही निकल जाता है, छिप जाता है। उसको बस उसने एक रूट पकड़ रखा है, वो उसी रूट के ऊपर रन करता है, दौड़ता है। एक हाईवे बना रखा है सूरज ने, वो हर रोज़ बस उसी हाईवे पर आता है और उसी हाईवे से वापस लौट जाता है। जबकि लोग हैं वो अपना काम करते रहते हैं, एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी जाती है। उन व्यर्थ कार्यों में लोग फंसे हुए हैं जिसका उन्हें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे सब उपदेशक के विचार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। छठी आयत कहती है, वायु दक्षिण की ओर चलती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। कितनी सारी नदियाँ हैं, वो रात दिन 24 घंटे है उस समुद्र को बाढ़ने के लिए लगी रहती है, बाढ़ने के लिए लगी रहती है। कितना पानी डालते हैं आप घर में, एक टंकी बना लो पानी की, चाहे जितनी बड़ी बना लो, वो एक दिन भर जाएगी और तैर जाएगी, लेकिन समुद्र है वो भरता नहीं है। बताओ कितना बड़ा मिराकल है। कितनी नदियाँ समुद्र में है, वो 24 घंटे पानी डालती है लेकिन वो कभी भरता नहीं है। आज आप है समुद्र के किनारे जाकर देख लो, जितना पानी है कल भी आपको इतना ही मिलेगा, 100 साल बाद भी इतना ही था और अगले 200 साल बाद भी इतना ही मिलेगा। जिस स्थान से नदियाँ निकलती है उधर ही को वो फिर लौट जाती है, जहाँ से वो निकली उसी तरफ फिर वो घूमती घूमती है वो निकल जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है जिसके अंदर परिश्रम नहीं है। हर एक काम में, हर एक चीज़ में दुनिया जहान का जो मेन पावर लगी है, परिश्रम लगा हुआ है। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं, मनुष्य उन सब चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकता। ये इतनी चमत्कार भरी, मिरेकल भरी और इतनी बड़ी है। जिस प्रकार की चींटी है वो मनुष्य को जब तक न काटे तब तक उसके शरीर पर घूमती रहे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि चींटी है वो उसके शरीर पर है। इसी प्रकार से मनुष्य बिल्कुल छोटा सा तुच्छ सा प्राणी है और धरती इतनी बड़ी है और उसकी चीज़ें इतनी बड़ी है कि उसकी समझ से वो परे है। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से। हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, कितनी चीज़ें हर रोज़ देखते हैं, कितना जीबी डाटा इसमें लग जाता है, लेकिन हमारी आंखें कभी थकते नहीं हैं। हम अंधे हो जाते हैं उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि देखते रहे। हमारे कान कितनी सारी बातें हर रोज़ कितना शोर सुनते हैं, लेकिन कान है कभी नहीं थकते। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, जो कल हुआ था, जो अब तक होता है पृथ्वी पर, सेम वैसा ही फिर से हो जाएगा। और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। जो कुछ बनाया था पहले आपने, मनुष्य ने, वही चीज़ों नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से बना लेंगे लोग। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको कह सकते हैं कि हम नहीं है। सब कुछ है वो पुराना का पुराना है। जैसे कि मैंने बार बार इस वीडियो में बताया, सिर्फ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अंतर आता है। हो सकता है कि आपको पहले एटम बम कहाँ थे, अब तो 10 एटम बम पड़े, हज़ारों एटम बम पड़े दुनिया के पास में। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, टेक्नोलॉजी का खेल है। एटम बम तो है कि, लेकिन क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं?
कोई भी यूज नहीं कर सकता। यूज होगा तो एक बार ही यूज होगा। जिस प्रकार की चीज़ें होती है यूज एंड थ्रो, तो वही बात है कि ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा जिसके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और 10वीं आयत हमें और भी विस्तार से आगे बारे बताते हैं। क्या कोई ऐसी बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये है, नहीं है। और किसी भी बात चीज़ के बारे में कोई लोग नहीं कह सकता कि ये नहीं है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन जो युग थे उसके अंदर वो वर्तमान थी। जो आज हम कहें कि जी एटम बम है, तो इसी प्रकार के जो बम है वो पुराने ज़माने में होते थे। और पुराने ज़माने में जो थे उन लोगों के लिए वो एटम बम जितनी पावर से कम नहीं थे। तो यही बात है। 11वीं आयत में आगे कहते हैं प्राचीन बातों का कुछ समझ नहीं रहा। पुराने समय में पता नहीं क्या क्या बात होगी, उनका कोई समझ नहीं है। और होने वाली बातों का भी समझ उसके बाद होने वालों को न रहेगा। और न कोई ऐसी वस्तु अब होने जा रही है जिसका समझ की आने वाले पीढ़ियों में होता रहेगा। सब कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। वही पुराने बातें, वही बहन, वही भाई, वही चचा, वही ताऊ, सब कुछ वही है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। सबो उपदेशक का अनुभव इस विषय में क्या कहता है। ऐसी संसार की वस्तुओं के बारे में काफ़ी लंबी 10-12 अध्याय है। इसके अंदर कई दिनों तक हम मनन करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। यदि आप बोर हो गए हैं बाइबल से, इन वचनों से, तो ये आपके लिए भी निराशाजनक बात है। क्योंकि बाइबल के अंदर है वो जीवन पाया जाता है। उसका एक एक वचन है वो ताया हुआ है। इसलिए कभी भी आप बाइबल पढ़ते हुए, उसको सुनते हुए बोर मत होइए। यदि आप बोर नहीं होंगे तो आपके जो आने वाले समय है वो इंजॉयफुल होने वाला है। और शैतान ने यदि आपको बोर कर दिया, आप इन वीडियो को बीच में छोड़कर स्किप करके भाग हो गए, तो फिर आप की जो खुशियाँ है परमेश्वर उनको स्किप कर देता है। सिर्फ उपदेशक का अनुभव हम बार में ऐसे देखेंगे। मैं उपदेशक यरूशलेम में इजराइल का राजा था। जो ये बातें निराशाजनक कर रहा है, ये करने वाला कौन है? एक बहुत बड़ा व्यक्ति, इजराइल का राजा। इजराइल का राजा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कोई आम आदमी ये बात बताता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो हम सोचते हैं कि यार इस लंगड़ को कुछ मिला नहीं खाने पीने को, यूज़ करने को, इसको क्या पता, एसी का मज़ा क्या पता, ओडी गाड़ी का इसको क्या पता, जो 36 प्रकार के पकवान होते हैं उसका इसको क्या पता, 5 स्टार होटल होते हैं इसका क्या पता, एरोप्लेन में उड़ने का जो मज़ा है इसको क्या पता है, दुनिया घूमने का इसको क्या पता है। जबकि यहाँ पर जो जिसने सारी चीज़ों का अनुभव कर लिया, सारी चीज़ों का आनंद ले लिया, वो व्यक्ति बता रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। तो ऐसे में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। बार में कहती है मैं उपदेशक हूँ और यरूशलेम में राजा था, और ये इजराइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच कर मालूम करूँ। इसने बड़ा रिसर्च करने की एक बार दिमाग में आया कि मैं जो कुछ भी लोग करते हैं इस दुनिया में हो रहा है, मैं उसके बारे में एक बड़ी रिसर्च टीम बैठाता हूँ और कोशिश करता हूँ जानने की क्यों हो रहा है, इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या सिस्टम है। सुबह लोग उठते ही चाय पीते हैं और काम पे लग जाते हैं, दोपहर होती है लंच करते हैं और उसके बाद फिर से शुरू हो जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं और सुबह फिर वही रूटीन। ये क्या चल रहा है दुनिया भर में। तो इन चीज़ों को जानने के लिए सुबह उपदेशक जो कि एक बहुत अमीर आदमी है, वो एक रिसर्च टीम बनाता है। और यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसे उसमें लगे रहे। और यहाँ बस वो उपदेश कहता है बड़े ही दुख का काम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिन कामों में लगा रखा है वो रात दिन उसमें मेहनत करते रहते हैं और उन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और आगे 14वीं आयत कहती है मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। सब देश बताता है कि सारे कामों को देख लिया मैं जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना। जिस प्रकार वायु को हम पकड़ने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, क्या वायु हम पकड़ पाएंगे? कितने कुछ भी ले लो, कोई भी चीज़ से पकड़ने की कोशिश करो, क्या वायु को हम पकड़ पाएंगे? तो ये बिल्कुल ही ऐसे ही काम जो है मनुष्य पृथ्वी के ऊपर करते हैं, वे भी सब ऐसे ही हैं, वायु को पकड़ने के समान है। इसका किसी को कोई लाभ नहीं है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, जो चीज़ें टेढ़ी हैं उसको कोई भी सीधा नहीं कर सकता, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता, और जो नहीं है उसको गिन भी नहीं सकते हैं। मैंने मन में कहा देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है।
तो इस सबोदेशक कहते हैं कि मुझको मूर्ख समझने की आप गलती मत करना। सुलेमान के समान मैं भी बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ, और जो मुझसे पहले हुए उनसे अधिक बुद्धि पाई। इसका मतलब ये जो बातें कर रहा है कोई एड़ा गेड़ा, कोई बेवड़ा नहीं कर रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बातें बता रहा है। 17वीं आयत कहती है, मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूँ। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। तो कह रहा मैंने बुद्धि का जो भेद लेने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि बुद्धिमान को कौन से लाभ हैं और मूर्खता जो आदमी होते हैं उनको कौन से लाभ हैं। तो लेकिन इसमें भी कोई मज़ेदार बात नहीं थी, ये भी वायु को पकड़ने के समान था। कोई भी इस चीज़ का भेद पा नहीं सकता है। और 18वीं आयत पढ़कर ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत दुख भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है, जो कि जीवन का सार है 18वीं आयत में, कि जो ज़्यादा बुद्धिमान है, जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करते हैं ना, वो इन जानकारियों के साथ में दुख भी प्राप्त करते हैं। और अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। अपना ज्ञान बढ़ाना मतलब एज सपोज करो कि आप कोशिश करने लगो कि आपकी बहन क्या कर रही है, किससे बातें करती है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी बेटी किससे बात कर रही है, इंस्टाग्राम पे वो किससे चैटिंग कर रही है, आपकी मम्मी है वो उसके पास किसका फ़ोन आया है। आप दूसरों की लाइफ में जब भी झांकना शुरू कर दोगे, आपके पास होलसेल में थोक रेट में दुख है वो आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान को बढ़ा रहे हो, और उस ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जिसको बढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की पर्सनल लाइफ में आपको झांकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसका जब भी ऐसी कोशिश करोगे, आपके पास में हमेशा चेक कर लो, आज से चेक कर लो, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश कर लो, किसी की इंक्वायरियाँ जांच करनी शुरू कर दो। आपके जीवन में इतना दुख आएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ये बातें मैं नहीं 18वीं आयत में लिखी है। एक बार और पढ़कर हम इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। जो अपना ज्ञान बढ़ाता है अपना दुख भी बढ़ाता है। तो फिलहाल के लिए तो हम इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे सबोपदेशक का दूसरा अध्याय, जिसके हम अंदर हम लगातार सबोपदेशक का जो अनुभव है उसको हम देखते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सबको जय मसीह की जय हिंद।